तो भाई अपनी दुकान पर आप बिजली का सारा काम अगर करते हैं, कूलर, पंखे, मोटर की रिपेयरिंग करते हैं और आपके पास में कभी डीडी फ्रिज इसका सेट टॉप बॉक्स आ जाता है तो उसकी रिपेयरिंग से आप मना कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है इसके अंदर तो भाई सर्किट प्लेट होती है, इसमें मदरबोर्ड वगैरह होता है, इसको तो हम रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज मैं इसकी रिपेयरिंग का आपको बहुत ही आसान तरीका मतलब बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आपने जीवन में कभी भी सेट टॉप बॉक्स की रिपेयरिंग नहीं किया होगा फ्री वाले की, तो भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या खराब होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्या क्या सामान हमें इसके लिए ला करके रखने की जरूरत है, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके पास में कोई भी सेट टॉप बॉक्स आता है इस तरह से रिपेयर होने के लिए, तो इसके अंदर क्या खराब होता है। ज़्यादातर दोस्तों इसके अंदर कस्टमर कहते हैं भाई साहब इसके अंदर जो ना हमारे सेट टॉप बॉक्स में लाइट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको इसको अपने बिजली के बोर्ड के अंदर लगा करके देखना है कि मतलब हमारे इस बॉक्स के अंदर लाइट आ रही है कि नहीं। अगर लाइट आ रही है तो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, और लाइट नहीं आ रही देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करना है कि मतलब इसमें क्या खराब है। कई मतलब सेट टॉप बॉक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे स्विच लगे हुए होते हैं और कईयों में जो कि यहाँ पे स्विच नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट ना आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्तों, इसकी जो लीड होती है वो यहाँ से मतलब क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, और कई बार तो पटाखा भी बोल जाती है। और वही कारण यहाँ से भी होता है कि कई बार जो कि ऐसे मुड़ मुड़ करके यहाँ की लीड जो कि दोस्तों ये शॉर्ट हो जाती है, पटाखा बोल जाती है, जिसके कारण हमारे सेट टॉप बॉक्स में करंट नहीं आता है। और दूसरा कारण ये होता है कि मान लीजिए इसकी लीड सही है तो भी इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि इसका ये जो मेन ये हमारी जो प्लेट है ये वाली है, इसको सप्लाई प्लेट कहते हैं। ये सप्लाई वाली जो प्लेट होती है दोस्तों ये खराब हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो सेट टॉप बॉक्स है इसके अंदर लाइट नहीं आती है। और ये सही हो और इसके अंदर भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि के अंदर जो डिस्प्ले लगी हुई है उस डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है वो यहीं से आती है, तो इसके अंदर से भी कनेक्शन अगर नहीं देगा तो यहाँ से भी दिक्कत होने की वजह से हमारे जो सेट टॉप बॉक्स है उसके अंदर लाइट नहीं आती है, डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं करता है। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 3 चीजें ही हैं, एक हमारा मेन लीड है, एक है सप्लाई बोर्ड है, और एक हमारा जो कि कार्ड बोर्ड है, यानी कि जिससे हमारा जो कि सिग्नल वगैरह इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। 3 जो चेक करने का सबसे आसान स्टेप है। पहला कि ये जो मेन लीड है ये हमारा यहाँ तक करंट दे रही है कि नहीं, तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आपने ये जो तार है इसको आपको सीरीज बोर्ड के अंदर लगा लेना है, जो आपका सीरीज का बोर्ड हो है उसके अंदर लगा लेना है, और ले लेना है टेस्टर। इसका जो 2 पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट करना है। अगर ये यहाँ पे शॉर्ट करने से आपका जो बल्ब है ग्लो कर जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगा हुआ ये मेन लीड है ये सही है। थोड़ा सा इसको हिला उला करके भी देख लीजिए इस तरह से कि अगर टूटा फूटा हो तो आप इसको यहाँ से मतलब ठीक कर सके। तो यहाँ पे बार बार हिलाने के बाद भी हमारा जो ये सेट टॉप बॉक्स की मतलब लगी हुई लीड है ये सही है। तो लीड इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से शॉर्ट करके, क्योंकि यहाँ से भी मतलब शॉर्ट करके पटाखा बोल जाता है, यहाँ से भी बोल जाता है, और यहाँ से भी खराब हो जाता है, और अंदर से भी कई बार मतलब पुराना होने की वजह से सड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से जब आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे मतलब शॉर्ट करके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लीड शॉर्ट है या नहीं है। यानी कि बल्ब अगर जल गया तो समझ लीजिए शॉर्ट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी ये इधर से दे देगा, और अगर बल्ब नहीं जला तो समझ लीजिए कि आपका ये जो मेन लीड है यही खराब है, इसको आपको सिंपली निकाल करके बदल देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब लीड के बाद में दोस्तों 2 चीजें रह जाती हैं, एक सप्लाई बोर्ड और एक हमारा ये जो कार्ड बोर्ड है वो, यानी कि कार्ड है जो जिसका मतलब सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल वगैरह आते हैं, चैनल आते हैं, वो चीज है। ठीक है, तब इन दोनों को चेक करने के लिए आपके पास में इसका सामान होना चाहिए, यानी कि इसको आपको किसी मीटर उटर से चेक नहीं करना है। सिंपली आपके पास में इस तरह से मतलब सप्लाई ला करके रखेंगे अपने पास में, इस तरह से हमारी सप्लाई हो जाती है, और अपने पास में कुछ एक कार्ड भी रख लेना है जिससे कि आप इनको बारी बारी से चेक कर सकें। क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको एक कार्ड ले लेना है इनके अंदर से, इस तरह से सप्लाई कार्ड ले लेना है। सप्लाई लेने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले वायर को निकाल लेना है, और निकालने के बाद में आपको यहाँ से भी इसको निकाल लेना है। ये देखिए कनेक्शन यहाँ पे ऐसे ही सिंपली थिम्बल के साथ में ऐसे हुआ है, तो थिम्बल को आपको यहाँ पे निकाल लेना है, और ये तीर का जो निशान है दोस्तों इसको पीछे करते हुए आपको सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है। इसको लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मेन कनेक्शन देना है, आपको डायरेक्ट सीरीज वाले मतलब कनेक्शन में लगा लेना है, और इसको लगाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से देना है। ऐसे देंगे कनेक्शन है, कनेक्शन देने के बाद में यहाँ पे देखना है आपको कि अगर ये मतलब सही होगा, ठीक है, अगर सप्लाई खराब होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपके इसके सेट टॉप बॉक्स के अंदर लाइट आ जाएगी। देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट आ गई है। अगर ये सप्लाई कार्ड मतलब खराब नहीं होता तो मतलब यहाँ पे लाइट नहीं आती, लेकिन दोस्तों इसकी जो सप्लाई है वही खराब है, जिसके कारण कि इसमें लाइट नहीं आ रही थी। करंट आगे जो मतलब वोल्टेज आगे देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा था, तो हमने इस सप्लाई को मतलब लगाया नई वाली को, तो यहाँ पे हमारा जो कि लाइट आने लग गई है। इससे हमें पता चल गया कि इसका ये सप्लाई कार्ड है यही खराब है। अब दोस्तों सिंपली हमें क्या करना है, इस मतलब सप्लाई को यहाँ पे इसको निकाल करके इसको लगा देना है और कनेक्शन कर देना है। टाँका लगाना है, 2 टाँके लगाने हैं, इतने में हमारा जो सेटअप बॉक्स है चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका पता तो चल गया कि मतलब सप्लाई खराब है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं 2 पेच यहाँ लगे हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ऐसे खोल लेंगे और अपना आयरन गर्म कर लेंगे और इस वायर को यहाँ से हम ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सप्लाई निकल गई है। उसके बाद दूसरी सप्लाई को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। इस तरह से हमने टाइट कर दिया। आयरन गर्म हो रहा है, आयरन गर्म होने के बाद में हम चलिए यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वायर अगर नया है तो उसके ऊपर हम सोल्डिंग से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, दोनों वायरों पे। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है हमारा इसके ऊपर, इसके पास भी हम जो है कि इस तरह से ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद एक एक वायरों को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा इसका जो कि कनेक्शन हो गया है। अब चलिए इसको लगा करके देखते हैं बिजली के बोर्ड के अंदर कि क्या हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो ठीक हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं वायर को लगा दिया, देख सकते हैं लाइट यहाँ पे अब आने लग गई, जो पहले नहीं आ रही थी। ठीक, एक बार जाती है और दूसरे बाद में दोबारा से आती है, फिर नहीं जाएगी। अब ऐसे में चलता रहेगा ये। अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि आपको इसका जो सप्लाई है उसको कैसे बदलना है, उसको कैसे चेक करना है। लेकिन अगर कार्ड ख़राब हो तो कार्ड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपको सबसे पहले तो एक नया कार्ड ले लेना है जो बिल्कुल फ्रेश हो, हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने बिजली के वायर को मतलब यहाँ से निकाल लेना है और उसके बाद में यहाँ से इस कनेक्टर को निकालना है जो कि हमारा डिस्प्ले वाला कनेक्टर है। ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर निकाल करके यहाँ वाले पॉइंट पे, ये डिस्प्ले का पॉइंट है इसके अंदर, इसके ऊपर लगा लेना है सिंपली ऐसे। ठीक है, इस तरह से लगाना है और उसके बाद में ये जो तार है हमें इसको यहाँ पे निकाल करके यहाँ पे लगा लेना है। यानी कि आपको मतलब बारी बारी से दोनों कार्डों को आपको चेक करना है कि मतलब इसमें से कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। और उसके बाद में फिर से इसी तरह से आप मतलब बिल्कुल फिट मत कीजिए इसको, और ऐसे ही आप इसके वायरों को लगा करके कनेक्ट करके यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब लाइट आ रही है कि नहीं। तो अगर कार्ड ख़राब होगा उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही होगी तो कार्ड लगाने से आपकी लाइट आ जाएगी। सप्लाई ख़राब होगी तो सप्लाई लगाने से, यानी सप्लाई को अगर आप इसके अंदर करंट देंगे तो आपका कार्ड का पता चल जाएगा कार्ड सही है कि नहीं और सप्लाई ख़राब है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो सेटअप बॉक्स है इसके अंदर क्या ख़राब है। अब जब हमें पता है कि इसका जो कार्ड है वो सही है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और तार निकाले बिना ही हमने ये सब कुछ किया और यहाँ पे देखिए लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। देख सकते हैं सेटअप बॉक्स हमारा चालू हो गया है। दोस्तों इस तरह से हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो रिपेयर हो जाता है। अब सिंपली हमें कस्टमर को दे देना है, क्योंकि कार्ड के अंदर हमने और कुछ किया नहीं है तो सिग्नल वगैरह इधर उधर होने की मतलब कोई चांस नहीं है। तो सिंपली हमें इसको बंद कर देना है, बंद करके हम इसको दे देंगे जो जिनका भी ये मतलब सेटअप बॉक्स है। ठीक है, इस तरह से आप भी सेटअप बॉक्स की रिपेयरिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो भाई आज के बाद घबराना मत, कभी भी आ जाए फ्री वाला सेटअप बॉक्स तो इस तरह से 3 चीज़ें होती हैं, सबको चेक करके अपने सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर दीजिए और कस्टमर से कमा लीजिए। 200 रुपये की लगाई जाती है इसके अंदर सप्लाई और 300 रुपये का लगाया जाता है इसका कार्ड। 100 रुपये बचते हैं आपको कार्ड के अंदर और 50 रुपये बचते हैं आपको सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फ्री वाले सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।